हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेडविट जेके। होप आज आपका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। आपका पूरा वीकली चार्ट हम लोग देखेंगे पूरा। फिर उसके बाद हम लोग आपका मंथली, वीकली, डेली एंड 1 आवर, फिर हम लोग इंटरडे का बात कर लेंगे। ठीक है, तो मंडे को हम लोग का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें कैसे काम करेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मंथली चार्ट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। 1 मिनट रुक के, हाँ मंथली चार्ट आ गया। तो मंथली चार्ट का आपको पता चल रहा होगा कि हमने क्या देखिए यहाँ पे एक मंथली चार्ट के हिसाब से एक मेरे को एक बढ़िया एक पैटर्न दिख रहा है। आपका एक डबल टॉप टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग का ये मैं काट देता हूँ। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, 1 मिनट रुके, मैं ये काट देता हूँ। तो अभी हम लोग को एक क्या चीज़ दिख रहा होगा, एक डबल टॉप मेरे को दिख रहा है आपका। मैं अगर ऊपर से ऐसे ये एक बनाएंगे, अगर रेक्टेंगल एक बॉक्स बनाएंगे, देखिए यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया एक रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से देखिए, और उसके बाद सेम जगह से यहाँ से ही एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद अब अभी हम लोग डायरेक्टली कहाँ तक का एक मूवमेंट देख सकते हैं, डायरेक्टली एक 50% तक का हम लोग एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कैसे बात करेंगे, अभी देखिए मैं फिबोनाची उठाता हूँ और आपका ये 50 आपका ये लो लेवल से आपका ये जो हाई है यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। क्योंकि ये रेड का कैंडल बन चुका है, तो हम लोग यहाँ पे एक ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली एक 50% आपका ये पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी आपका मार्क कर देता हूँ। कैसे आपका मैं ये इससे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मार्क हो गया हम लोग का। तो इंपॉर्टेंट जगह है, तो हम लोग 0.5% और वो उसका लेवल हमने मार्क कर लिया। तो अभी देखिए अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अभी पता चल गया होगा आपको। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आपका डायरेक्टली फिबोनाची लेवल का जो वो है ना, मैं उसको उसमें मार्क कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 50% है और आपका फिर से मार्क करेंगे, ये है आपका वो परसेंट। ठीक है, तो हमने मार्क कर दिया है, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और इसको मैं एज ए सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो सपोर्ट के हिसाब से आपका ग्रीन कैंडल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रीन बना दिया, इसको भी मैं ग्रीन बना देता हूँ, ग्रीन 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 बना दे। ठीक है, तो समझ जाएंगे अभी हम लोग। तो वीकली टाइम फ्रेम जाते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग आए तो क्या पता चल रहा है हमें वीकली टाइम फ्रेम में सेम। अब अभी देखिए ये वाला है। ठीक है, अभी हम लोग एक रिट्रेसमेंट जो बोलेंगे, अभी रिट्रेसमेंट कहाँ तक आएगा, अगर फिबोनाची फिर से उठाते हैं हम लोग, ये लो से सेम जगह आएगा। ठीक है, ये देखिए सेम जगह आ रहा है, तो हम लोग को ये पता चल गया अभी कहाँ तक मार्केट एक रिट्रेस ले सकता है, या तो हम लोग को कैसे वो आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे देखिए ये टॉप गया, अभी हम लोग एक रिवर्सल आपका वीकली टाइम फ्रेम या डेली मंथली टाइम फ्रेम भी हम लोग को पता चल गया। वीकली टाइम फ्रेम में एक डायरेक्टली यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, नहीं तो हम लोग का मोस्ट टू मोस्ट यहाँ तक का आ सकता है। ठीक है, तो वो तो उसके लिए हम लोग एक पैटर्न, जैसे ही आपका ये लो टूटेगा, ठीक है, वो हम लोग डेली में देख लेंगे। जैसे वो लो ये लो टूटेगा जो हम लोग का बना हुआ है, वो लो टूटते ही हम लोग का डायरेक्टली यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा हम लोग कैसे क्या वो करेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में आपका देखिए बहुत सारे ग्रीन एंड रेड कैंडल बन चुके हैं, तो मैं काट देता हूँ। ठीक है, काट देते हैं, साफ सुथरा से काम करते हैं। अरे ये क्या कट गया, हाँ साफ कर लेते पहले। ये सब आपका जो मैं लेवल से अभी ड्रॉ कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम लोग का मार्क हो गया, हम लोग का ये ग्रीन मार्क हो गया और ये मार्क हो गया। ठीक है, तो अभी इसको भी काट देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपका डेली का हाई और ये लो मार्क कर लिया हमने। तो डेली का हाई लो मार्क करने के बाद अभी हम लोग को क्या पता चल रहा है कि कहाँ तक आपका एक वो आ सकता है। ठीक है, अभी हम लोग का ये डेली का टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क हो गया है, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, अगर हम लोग को एक रिसेंट लो देखा जाए, तो रिसेंट लो हम लोग का ये था। ठीक है, इधर से आपका रिवर्सल आया, तो यहाँ से आपका डायरेक्टली ऊपर तक जाएंगे, तो ये देखिए पूरे 0.5% तक ही इसने रिट्रेसमेंट लिया है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से एक फिर से एक ऊपर का टाइप का एक पैटर्न दिखना चाहिए। कैसे, आपका ये एक पैटर्न दिखना चाहिए, ऐसे करके एक पैटर्न जाएगा। उसके बाद अगर नीचे आता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का, क्योंकि हम लोग ने मंथली टाइम फ्रेम में आपका डबल टॉप दिख रहा है, पर हम लोग का डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डबल टॉप नहीं आया ना अभी तक। तो अगर यहाँ पे भी देखा जाए डबल टॉप नहीं आया ना अभी तक, तो यहाँ पे डबल टॉप बनेगा, एम पैटर्न बनेगा, उसके बाद रिवर्सल आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉल हम लोग को आराम से दिख सकता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोग देखिए डेली टाइम हम लोग वीकली
डेली सब लोग देख रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर जाएंगे तो हम लोग का बहुत बढ़िया एक पैटर्न अभी तक डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को बना नहीं है, पर हम लोग का मंथली में बन चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। तो अभी एक क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग अगर फिबोनाची उठाते हैं, ठीक है, फिबोनाची उठाते हैं, अगर इसी हाई से अगर इस लो को पकड़ते हैं तो हम लोग का एक कहाँ तक आ रहा है, एक वो रेक्टेंगल बॉक्स किधर है, हाँ ये रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया, हम लोग को एक यहाँ तक का एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ तक का एक पुल बैक आ सकता है। कैसा पुल बैक, अगर ऊपर के साइड में अगर आता है, ये लेंगे, अगर ये ऐसे अगर डाउन साइड है ना तो 50% में आ चुका है, एक रिट्रेसमेंट यहाँ से, फिर देन बूम। ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर तक ये 0.6 लेवल तक आ सकता है, ऐसे करके फिर बूम। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का डबल टॉप बन सकता है, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ तक का डबल टॉप बन जाएगा, क्योंकि हम लोग को अभी तक बनने के लिए तो कुछ भी बन सकता है ना, अभी तक बना नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ कहाँ तक रिजेक्शन खा सकते हैं, यहाँ तक रिजेक्शन खा सकते हैं, यहाँ तक पुल बैक एक आ सकता है ऊपर साइड का, यही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग का ये तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कल का हम लोग मंडे का जो मार्केट खुलेगा उसमें हम लोग देख लेते हैं, अगर क्या होता है, अगर इसका डायरेक्ट डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, डायरेक्टली हम लोग को यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक पहला सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे, एक हम लोग का सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, हम लोग का बना लेते हैं। ठीक है, सेम चीज़ बना लेते हैं, एक सपोर्ट हम लोग को इस जगह पे मिल रहा है, ये एक सपोर्ट आ रहा है हम लोग का। ठीक है, ये जगह 42,000 का एक लेवल है, ये आपका एक इसको हम लोग सपोर्ट में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका है उसके बाद हम लोग फिर से लेंगे एक सपोर्ट, फिर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस जगह पे 41,500 पे। तो होप रहा है तो समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं आपको। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से फिर डायरेक्टली आपका ये सपोर्ट तो है ही, मैंने जो मंथली उससे निकाला है। अगर ऊपर का रेजिस्टेंस देखेंगे, अगर ऊपर साइड का जाएगा तो हम लोग का पहला टारगेट ही तो ऊपर का यही हो जाएगा ना। तो ये आपका जो नया लेवल है क्या है, 43,295। उसके बाद आपका डायरेक्टली हाई तक का चला जाएगा, उसका हाई कहाँ जाएगा, 44,164 तक जाएगा। ठीक है, तो यही सब है लेवल्स जो ऊपर के हैं। तो 44,000 तक का हम लोग का लेवल, हमने उस दिन बात किया था 44,000 तक का एक वहाँ तक का टारगेट मिल सकता है अगर यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली ऐसे करके अगर यहाँ से भी जाता है तो एक डबल टॉप हम लोग को डेली टाइम फ्रेम में मिल जाएगा फिर से देखने के लिए। ठीक है, और मंथली का जो क्या होगा वो वीक थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो वीक 44,000 ऐसा करके फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेकर एक ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो हम लोग से खाली एज्यूम कर रहे हैं कि अगर यहाँ से मार्केट ये डाउन को तोड़ता है तो डायरेक्टली ये टारगेट ऐसा हम लोग को मिल जाएगा। कौन सा, 40,090, फिर 41,585, फिर उसके बाद 41,200 का लेवल हम लोग को आराम से मिल जाएगा अगर ऊपर और नीचे साइड आता है तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम जाएंगे तो क्या हो गया, देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग का जो एक अप चैनल था, अपर ट्रेंड जो चल रहा था वो नीचे डाउनफॉल आ चुका है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखा जाएगा तो हम लोग ऐसे करके डायरेक्टली यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट अगर फेस करते हैं तो या फिर डायरेक्टली नीचे का मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर नीचे का मार्केट आता है तो डायरेक्टली ये लो टूटने के बाद ही हम लोग का नीचे का डाउनफॉल, हम लोग जो टारगेट मैंने लेवल्स बताए हैं वहाँ तक का मार्केट दिख सकता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कुछ पुल बैक लेके वो डायरेक्टली ऊपर साइड का फिर से मोमेंटम दे सकता है, ये हम लोग का ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो एक अभी हम लोग क्या चाहिए, अगर मंडे को अगर यहाँ से मार्केट खुलता है तो क्या करेंगे, हमें वो बात कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया 1 आवर का टाइम फ्रेम, आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम लोग एक बार 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाते हैं और इंट्राडे का बात करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। देखिए अभी यहाँ पे एक आपको देखने में मिल रहा होगा, इसने ये पैटर्न बनाया। ठीक है, क्या पैटर्न था ये, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब ये हेड एंड शोल्डर था। ठीक है, हेड एंड शोल्डर था, इसका जैसे ही लो टूटा हम लोग का टारगेट कैसे हम लोग वो करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक का अगर मूवमेंट पकड़ते हैं, अगर यहाँ से भी पकड़ते हैं तो आपका कितना 500 का मूवमेंट था, 500 का मूवमेंट कंप्लीटेड। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया है। तो अभी कंप्लीट होने के बाद एक ऊपर से एक हम लोग को यहाँ तक का एक फिर से मूवमेंट ऊपर तक का दिख सकता है। अगर इंट्राडे की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर सोच लिए गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग पहले 5 मिनट कैंडल देखेंगे कहाँ पे सस्टेन करता है। ठीक है, सस्टेन अगर वो इसके ऊपर करता है 42,600 के ऊपर करता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग का एक पहले क्या करेगा मार्केट, एक यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाने का आराम से कोशिश कर सकता है, फिर से हम लोग को एक मूवमेंट अपसाइड का देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ
से रिजेक्शन लेके अगर कुछ सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे फेस करता है तो डायरेक्टली नीचे का मूवमेंट करेगा। नहीं तो यहाँ पे अगर वो रेंज बनाता है फिर ऊपर जाता है तो हम लोग को फिर से ऊपर साइड का मूवमेंट हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और ये रेंज का पता चल गया होगा। अगर नीचे से मार्केट आ रहा है तो हम लोग का पहला टारगेट ये हो जाएगा 43,165 का। उसके बाद अगर इस जगह पे सपोर्ट लेता है, ठीक है, हम लोग कुछ क्वांटिटी हम लोग आधा जितने क्वांटिटी में जाते हैं उससे 50% हम लोग बुक कर लेंगे, नहीं तो 70% बुक कर लेंगे। उसके बाद हम लोग खाली ट्रेल करेंगे, जहाँ पे जाता है उस तरफ का ट्रेल करेंगे। ठीक है, आपका कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा के, नहीं तो आपका कितना 50 पॉइंट प्रॉफिट, 50 पॉइंट आपका प्रॉफिट में लेके आप लोग उसको ट्रेल करिए कहाँ तक ट्रेल करेंगे, हाई तक ट्रेल करके हम लोग आराम से मूवमेंट हम लोग कैरी कर सकते हैं। अब फिर जहाँ जाएगा उधर का बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और क्योंकि आपका रेजिस्टेंस फेस करने के लिए ये जगह ही है, रेजिस्टेंस फेस करेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, हम लोग उधर का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सोच लिया गैप ओपन हो गया तो क्या करेंगे, गैप ओपन हो गया तो एक रिजेक्शन आपका इस जगह से आ सकता है। ये जगह से क्यों, क्योंकि यहाँ पे ही ओपनिंग देखिए, ओपन यहाँ पे हुआ था, लो यहाँ तक मारा था, उसके बाद ऊपर गया था ना। तो ये फिर से देखिए यहाँ पे फिर से एक लेवल को, इसी लेवल को इसने रेस्पेक्ट किया था तो इस जगह में। तो यहाँ से अगर यहाँ पे खुलता है ना 43,000 का जो लेवल है वहाँ पे खुलता है तो हम लोग को डायरेक्टली एक फेज पहले डाउन साइड का ही देखेगा नहीं। ठीक है, देखेंगे। उसके बाद ये लो तक आएगा यहाँ पे, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, कोई भी जगह सपोर्ट नहीं, तो एक सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा। सपोर्ट अगर बना के फिर जैसे कोई हाई तोड़ता है, ठीक है, ऐसे करके अगर इसने हाई तोड़ा, इस हाई को तोड़ते ही हम लोग ऊपर का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर हाई तोड़ के फिर से नीचे आता है तो जैसे ये जो आज का लो है अगर वो तोड़ता है तो हम लोग डायरेक्टली नीचे का मूवमेंट फिर आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ जो इंट्राडे में होता है ना, वो आप लोग मैं ये कहाँ अपडेट करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम में अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में अपडेट आपको अगर जानना है ना, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए मुझे, क्योंकि वहाँ पे मैं जो भी अप टू डेट होता रहता है ना, मैं वो अपडेट करता रहता हूँ। कभी कभी डिले होता है, कभी कभी खाली 1-2 देता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को भी अपना ट्रेड करना पड़ता है ना, तो उसके लिए मैं कभी थोड़ा सा कम देता हूँ, पर जो देता हूँ वो अच्छा जाता है। ठीक है, जितना भी अभी मतलब टच उठ के बोल रहा हूँ मैं कि अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो अभी उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी क्या है, ये है बैंक निफ्टी का हम लोग का एनालिसिस। आपको ऊपर के लेवल से पता चल गए होंगे। पहले अगर ये लेवल को सस्टेन करता है, ठीक है, ये 43,200 का लेवल को अगर सस्टेन करता है, इस जगह से 43,295 से 43,150 का ये लेवल को सस्टेन करता है, तो आपका ऊपर का मूवमेंट फिर से हाई तक का हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है। फिर से देखने के लिए मिलके हम लोग का ऊपर का लेवल्स देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। अगर ये हाई अगर 43,731 को अगर निकालता है तो डायरेक्टली हम लोग का मार्केट 44,000 तक का मिलेगा हम लोग को। उसके बाद 43,200 का ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक का मार्केट आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट है तो मेरे को कमेंट से बताइए और इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल निफ्टी के एनालिसिस में। थैंक यू।